वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। आपको केवल और केवल यह मैप दिखाई दे रहा होगा तो आप अंदाजा खुद भी नहीं लगा सकते हैं कि क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है कि क्योंकि इस मैप के थ्रू आपको कुछ अंदाजा नहीं लग रहा होगा। तो हमारे पास कुछ सेट्स वगैरह नहीं थे, ठीक है, तो जल्दी जल्दी में थे, इसलिए केवल मैप के थ्रू ही बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आज फिशरीज इंडस्ट्री के बारे में। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं आज फिशरीज इंडस्ट्री, जिसको हम लोग मछली उद्योग कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मछली उद्योग। तो मछली उद्योग कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? भारत में जो मछली उद्योग के कारोबार किए जा रहे हैं उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है और ये देखना है कि प्रोडक्शन जो है कि कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में हो रहा है। हम लोग भारत की बिहाफ पर बात करते हैं, तो ठीक है, तो हम वही चीज आपको इस मैप के थ्रू दिखाने का प्रयास करेंगे कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो फिशरीज इंडस्ट्री में आगे है, या फिशरीज का कारोबार में वो स्टेट्स अपना स्थान बनाए हुए है और रखता है, या उनके कौन से कारण रहे हैं जहाँ से फिशरीज का इंडस्ट्री जो है कि ज़्यादा फल फूल रहा है, या फिश प्रोडक्शन जो है कि ज़्यादा हो रहा है। तो उन कारणों की विवेचना करेंगे। फिर कारणों के बाद हम लोग कुछ मछलियों के बारे में भी जानेंगे कि मछलियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, वो कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है, या उसके रख रखाव के लिए अलग अलग तरह की जो योजनाएं गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई उन योजनाओं के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग यह जानेंगे कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह जो है उससे संबंधित वो जानेंगे, ठीक है, या सरकारों द्वारा उठाए गए कदम के बारे में देखेंगे और लोकेशन देखेंगे। फिर कौन कौन से स्टेट्स हैं और वो समुद्र तल से कितने डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो देखिए, भारत में अगर बात की जाए पूरे भारत की, तो भारत में ये वाला जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ठीक है, यानी कि जो भी प्रायद्वीपीय भारत है, क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। जो भी आप प्रायद्वीपीय भारत देख रहे हैं, ठीक है, एवं इन प्रायद्वीपीय भारत में मछली का प्रोडक्शन जो है कि ज्यादा होता है, ठीक है। तो केवल आपको प्रायद्वीपीय भारत कह देने से समझ में आ जाएगा थोड़े ना। तो ऐसा नहीं है कि भारत में बाकी अन्य जगहों पर नहीं पाए जाते हैं और ये प्रायद्वीपीय भागों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, भारत में छिटपुट जगह पर मछली का प्रोडक्शन, मछली का कारोबार जो है, ठीक है, वो तमाम जगहों पर मिलेंगे, ठीक है। आप जितने स्टेट्स के नाम ले लीजिए तो उसके अलग अलग साधन प्रसाधन हो सकते हैं, ठीक है, या उपलब्धता के बेसिस पे, ठीक। तो एक जो है आपको खुद से करना होगा, ठीक है, यानी कि मछली पालन जो है, फिशरीज जो है, वो बड़े बड़े जैसे टैंकों में कर सकते हैं, तालाबों में किया जा सकता है, ठीक है, या बड़े बड़े पोखर वगैरह है वहां पर भी होते हैं। तो भारत में लगभग हर जगह छिटपुट मात्रा में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो वहां पे उसका उत्पादन हो जाता है। लेकिन भारत में अगर बिजनेस पर्पस की लिहाज से बात करें, ठीक है, तो उस मामले में जब देखेंगे तो वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा आता है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार में जैसे आने की आपका वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा जो है, ठीक, उड़ीसा है, आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश के बाद पुडुचेरी है, तमिलनाडु है, ठीक है, और इस कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, ठीक है, दादर नागर जो है कि हवेली है, या गुजरात है, यह जो है
इन सभी क्षेत्रों में फिशरीज का उत्पादन जो है, यानी कि जो फिश है, फिश का प्रोडक्शन जो है ज्यादा मात्रा में होता है। तो अगर हम लोग इसके कारण पर बात करते हैं तो वह कौन कौन से कारण रहे हैं, ठीक है, कि क्या कारण है कि इन्हीं जगहों पर ज्यादा ज्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो जब कारण की अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो देखिए वह कौन से कारक है, तो सीधा सीधा कारण यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस वाले इलाके में जो आपका वेस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, यानी कि जो आपका पश्चिमी हिस्सा इंडिया का है, गुजरात से जब स्टार्ट होते हैं यहाँ पर आते हैं तमिलनाडु तक, तो यह देखिए अरब सागर जो है, अरेबियन सी नजदीक है, ठीक है, और अरेबियन सी नजदीक होने के कारण यहाँ पर जो है कि फिशरीज का काम जो है ज्यादा हो पाता है, ठीक है। तो एक जो है कि नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल है, पानी अवेलेबल है यहाँ, अरब सागर है, अरब सागर जिसमें ही डायरेक्ट मछली मारे जाते हैं, इन्हीं से कुछ अन्य जगहों पर स्रोत भी निकले हैं, वहां पर भी इस लिहाज से प्रोडक्शन हो जाते हैं। तो एक कारण जो है कि आपका यही रहा, और यही एक मेन कारण है। बाकी अन्य जगहों पर कम क्यों होता है, तो बाकी अन्य जगहों पर छोटे छोटे तालाब और झीलों, पोखर वगैरह जो है, ये सब में मछली पालन किया जाता है। और एक तो मछली पालने का एक और तरीका आ गया है, फोल्ट टैंक आता है, ठीक है, उन फोल्ट टैंकों में मछली का जो है कि पालन आजकल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इसके मूल कारण रहे हैं, ठीक है। यह जो है कि प्रायद्वीपीय इलाका है, इसलिए यह समुद्र से यह जो है कि इसकी निकटता ज्यादा है, इसलिए इन क्षेत्रों में अगर उड़ीसा साइड में और वेस्ट बंगाल साइड में देखेंगे तो ये जो है कि बंगाल की खाड़ी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये आपको बंगाल की खाड़ी दिखाई दे, तो बंगाल की खाड़ी नजदीक है, इस लिहाज से यहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है, इस लिहाज से जो है कि यहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, ठीक। फिर जो है कि आपका ये जो है कि इंडियन ओशियन यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक। लक्षद्वीप वगैरह में भी तो वो तो द्वीप पर बसा हुई है, तो इसलिए वहां पर भी प्रोडक्शन होता है। तो ये जो भी आपको ग्रीन एरिया दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है, पुदुचेरी है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, वटवर जो भी आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं, तो फिशरीज इंडस्ट्री में, ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन जो है भैया सर्वाधिक मात्रा में है। हमने बता रखा है आपको कि और भी जगहों पर होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार अछूता है, ठीक है। क्यों नहीं, क्योंकि थोड़ी कम मात्रा में उत्पादित हो पाता है। बिहार में भी तो नदियां हैं, नदियों में जैसे गंगा नदी है, आपका कोसी नदी है, ठीक है, इस प्रकार से भिन्न भिन्न जगहों पर, यानी कि भारत के हर स्टेट्स में नदी वगैरह आप मिलेंगे, तो नदियों की अपेक्षा ज्यादा प्रोडक्शन आपका समुद्र देगा, ठीक है। तो इस बिहार पर ये एरिया ज्यादा आ जाते हैं, तो ये कितने कितने दूर पर जाकर के मछली पकड़ सकते हैं। तो देखिए वेस्ट बंगाल का डिस्टेंस, ठीक है, इसका डिस्टेंस, और ये आपका आंध्रा का डिस्टेंस, इन सब का डिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे। तो यानी कि जो दक्षिण वाला इलाका है, यानी कि जो पूर्व का इलाका है आपका ईस्टर्न पार्ट में आप जो भी देख रहे हैं, आप उड़ीसा देख रहे हैं, आप जो है बंगाल देख रहे हैं, या इस तरीका से अन्य राज्य जो देख रहे हैं जो बंगाल के आसपास सटे हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस पड़ता है। बाकी इन राज्यों की अपेक्षा जो भी दक्षिण भारत के राज्य हैं, ये डायरेक्ट जो है कि नजदीक पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी इन राज्यों में भी दक्षिण भारत का प्रोडक्शन जो है मछली में ज्यादा है, ठीक है। दक्षिण भारत का जो है प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन जो है आपका ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो समुद्र से ज्यादा नजदीक पड़ते हैं, ठीक है। यानी कि जो तटीय इलाका है, जो वहां से डिस्टेंस इनके कम पड़ते हैं, तो उन डिस्टेंसों को हम लोग देखते हैं कि किसका कितना डिस्टेंस पड़ता है, ठीक है, उन स्टेट्सों के बारे में। तो हम लोगों ने एक तरह से मछली उद्योग का वितरण ही देख रहे थे, ठीक है।
इसको वितरण कर सकते हैं, फिशरीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिशरीज इंडस्ट्री इसको कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से इसके वितरण रहे हैं, इन राज्यों में होता आया है। और मछली पकड़ना प्राचीन परंपरा रहा है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया किया जा रहा है। मछली के बारे में जैसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए जाएंगे। जैसे ऐसे समझिए कि कुछ कुछ लोग जो है, यानी कि जो पहले जमाने में राजवाड़े हुआ करते थे, या जो भी देश अपने देश में जो भी साम्राज्य विस्तार के लिए लोग आए, ठीक है, वो लोग जो है आपका मतलब मन लगाने के लिए मछली मारते थे, या थोड़ा सा मतलब इस तरीका की एक्टिविटी में संलिप्त रहते थे, ठीक है। लेकिन इससे अगर और पहले की बात करते हैं हम लोग, तो अति प्राचीन काल में अगर हम लोग जाते हैं, तो सर्वाइवल के लिए मछली पकड़ना शुरू से ही, यानी कि जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से ही मछली पकड़ना जो है चलन में रहा है, ठीक है। अभी भी हमारे देश में वैसे ट्राइबल्स एरिया है, ठीक है। ट्राइबल्स एरिया इसको कहा जा सकता है, ये जो भी आप ये इस साइड वाले जो लक्षद्वीप आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, लक्षद्वीप, तो ये तो आपको मिला हुआ लक्षद्वीप है। इसके बगल में एक और गुमनाम द्वीप है, ठीक है। ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसी के आसपास में, ठीक है, डायरेक्शन एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, तो इसी के बीच में आसपास में एक गुमनाम द्वीप है, आइलैंड जो है कि एक है, ठीक है। वो उस पे एक भिन्न प्रकार के ट्राइबल्स रहते हैं। उन ट्राइबल्सों का जो है दुनिया के बाकी अन्य देशों से संपर्क जो है कि टूटा हुआ है, वो लोग कटे हुए हैं, क्योंकि आज तक जो है कि इस पर जो भी लोग जाने का प्रयास किया उस द्वीप पर, ठीक है, उस आइलैंड पर जो लोग भी जाने के प्रयास किए हैं, वो बहुत अपने भाग्य से बच करके वहां से लौट करके आए हैं। उनका बिहेवियर भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली में वो लोग जी कैसे रहे हैं, सरवाइव कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी वो जो है कि आग जलाना या इस प्रकार से, मतलब जो भी हमारा जो सभ्यता डेवलप हो चुका है, हम लोग जिस सभ्यता में रह रहे हैं, वो उस सभ्यता से भिन्न है, उनके आचरण भिन्न है, उनके व्यवहार भिन्न है, ठीक है। तो वो लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? वो खाने पीने के लिए तो हमारे जैसा रसगुल्ला नहीं खा रहे हैं, हम लोगों के जैसा चाइनीज फूड चाउमीन नहीं खा ले रहे हैं, ठीक है, या कोई एग्रीकल्चर भी नहीं करता है। एक्चुअली में वहाँ एग्रीकल्चर भी नहीं होता है, तो नहीं वहाँ क्रॉप प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, तो वो खा क्या रहा है? तो खाने के लिए वो जो आइलैंड पे जो भी वृक्ष है या फलदार पौधे हैं, उनके फलों को वो लोग खाते हैं, या मछलियों को पकड़कर वो लोग खाते हैं। फिश पकड़ना उनका मुख्य पेशा है, वही पकड़ते हैं और वही उसी को खाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ आ गया, हमको ये कहानी याद था तो इसलिए डिस्कोर्स में ला दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम लोग देखेंगे कि किसका डिस्टेंसेस जो है कि कितना है, यानी कि महाराष्ट्र जो है समुद्र तल से कितना दूरी पर है, इसी का बेनिफिट जो है कि यहाँ पर हो पाता है। और बताते चले कि यानी कि पूरे भारत में आंध्र प्रदेश का जो है कि फिश प्रोडक्शन में प्रथम स्थान है। सर्वाधिक मात्रा में आंध्र प्रदेश आपका फिश प्रोडक्शन करता है, ठीक है। देखिए आप ये देख रहे होंगे भारत, इस भारत में देख रहे हैं कि लार्जेस्ट सी प्रोडक्शन जो है आपका सी प्रोडक्शन स्टेट्स इन इंडिया, यानी कि भारत के वैसे राज्यों के बारे में कहा जा रहा है, सो फिश प्रोडक्शन में मतलब बड़े पैमाने पर फिश का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो आपका आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश भैया पहला नंबर पर है फिश प्रोडक्शन में। अगर नंबर वाइज हम लोग बात करते हैं तो फिश प्रोडक्शन में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया हुआ है वो आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। लेकिन अगर उसको समुद्र तट से दूरी डिस्टेंसेस की बात की जाए,
ठीक है। वो जो सी दिख रहा था ना, अरेबियन सी आपका हो गया, या आपका हिंद महासागर हो गया, ठीक है, इंडियन ओशियन जिसको कह सकते हैं, या आपका वे इधर वे ऑफ बंगाल हुआ करता था, ठीक है, इसको अरेबियन सी बोलते हैं, एएस बोल सकते हैं, अरेबियन सी बोलिए, या आपका इंडियन ओशियन बोलिए, ठीक है, या इसको वे ऑफ बंगाल बोलिए, ठीक है। तो उसी से हम लोग निकाल कर रखे है, यानी कि इस साइड वाले जो भी देखिए तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का डिस्टेंस जो है आपका 960 किलोमीटर है समुद्र तल से, ठीक है। तो यहाँ समुद्र तल से डिस्टेंस हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो डिस्टेंसेस कितने हैं, तो डिस्टेंसेस जो है कि आपका 960 किलोमीटर जो है कि आपका डिस्टेंस है। 1000 किलोमीटर जो है कि गुजरात का डिस्टेंसेस है। और तमिलनाडु के डिस्टेंसेस की बात हम अगर करें तो आपका 912 किलोमीटर जो है का डिस्टेंस या समुद्र तल से इसका डिस्टेंस है। पुडुचेरी का अगर वहीं पे हम लोग बात करते हैं तो 480 के आसपास आता है, ठीक है। और 288 जो है आपका कर्नाटका का है, और केरल का भी 480 के आसपास है, ठीक है। अगर इधर बात करते हैं हम लोग केरला, देखिए केरला जो है कि यहाँ लिखा हुआ है, तो ये आपका 480 किलोमीटर केरला का भी डिस्टेंसेस है। 400 किलोमीटर तक का डिस्टेंस वे ऑफ बंगाल इधर वाला है, ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी से बंगाल का डिस्टेंसेस है, यानी कि समुद्र तट से वो आपका 400 किलोमीटर तक है। वहां से मछली मारा जाता है, वहां से मछलियों का कारोबार जो है करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 480 किलोमीटर केरला का है। गोवा और दमन दीव दोनों का जो है आपका ये कितना है, उड़ीसा का आपका 720 किलोमीटर है। दमन दीव का एग्जैक्ट डेटा नहीं अवेलेबल है, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको छोड़ा जा रहा है। और वहीं पे अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं, एमएच की बात करते हैं, तो एमएच आपका 840 किलोमीटर का दूरी मेंटेन करता है। तो इतना इसके डिस्टेंसेस रहे हैं। और यह आपके जो भी फिश है, फिश प्रोडक्शन में ये अपने स्थान को बनाए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए, आपको काम आएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट रखिए, आपको काम आने वाला है, ठीक है। मैं पूरे के पूरे हट जाता हूं, ठीक है, आई होप ले लिए होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं हम लोग। तो यहां पर पाएंगे क्या है, ये भी ब्लैक ही है इसलिए ना चल रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बात करते हैं, ठीक है। यानी कि भारत में प्रति व्यक्ति जो है कि 4 किलो मछली की खपत है, ठीक है। भारत में प्रति व्यक्ति 4 किलो मछली की खपत है। अगर पूरी आबादी की अगर बात की जाए, यानी कि जितना पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको जो है कि 4 किलो मछली की अगर खपत हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात निकल के आता है कि भारत अगर हेल्दी की दृष्टि से बात करें, अगर स्वच्छता की दृष्टि से अगर बात किया जाए, तो भारत 8 गुना जो है, 8 गुना कम मछली खाता है, समझे। तो आपने सुना होगा कि बंगाल में लोग मछली बड़ी खाते हैं, आंध्र प्रदेश में खाते हैं, तमिलनाडु में खाते हैं, ठीक है, या इस भी तरीका से जहां जहां मतलब जो मछली का प्रोडक्शन जहां पर ज्यादा मात्रा में हो रहा है, जो समुद्र तटीय इलाके हैं, वहां पे प्रचलन में हो रहा है। फिर भी इतना खाने के बावजूद भी 8 गुना लोग मछली कम खाता है। यानी कि लोगों को 8 चौका 32, यानी कि कितना मछली खाना चाहिए, तो 32 केजी जो है कि मछली जो है भैया उसको खाना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेटर हेल्थ के लिए 32 केजी मछली
इंसान मांगता है, ठीक है। अगर मछली उद्योग में भारत विश्व में 4% से भी कम योगदान देता है। इतना आप देख रहे होंगे समुद्र तट, इतना आप सब कुछ दिखाई दे रहा है कि हाँ दक्षिण भारत में हो रहा है, बंगाल साइड में हो रहा है, उड़ीसा में मछली मारे जा रहे हैं, महानदी के तट पर मारे जा रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा है वहां से मछली का प्रोडक्शन हो रहा है, आंध्र प्रदेश से हो रहा है, विशाखापट्टनम से हो रहा है, यानी कि जो विशाखापट्टनम है वहां से वहां हो रहा है, या आपका महाराष्ट्र साइड में हो रहा है, गुजरात के कच्छ वाले इलाका में हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से तमाम जगहों पर मछलियों का उत्पादन हो रहा है, फिर भी 4% है भाई। तो जी बिल्कुल 4% ही है, ठीक है। तो मछली के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने क्या कदम उठाया? कदम तो उठाना ही चाहिए। तो उसके लिए हम आगे देखेंगे कि क्या क्या कदम है उठाए गए, ठीक है। तो हम लोग ने ट्रेडिशनली जो है कि 15% क्षमता है, यानी कि जो चलन में है पहले से चलते आ रहा है वो 15% ही क्षमता है, लेकिन उनको जो है इनकरेज करके 20% तक उसको किया जा सकता है, ठीक है। उसको कितना किया जा सकता है? 20% तक उसको किया जा सकता है, इसकी संभावनाएं है। इसको 20% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो करना यह पड़ेगा कि मछली उद्योग हेतु व्यक्तिगत तौर पर क्या कर सकते हैं आप? व्यक्तिगत तौर पर आप सामाजिक निर्णय बहुत बड़ा नहीं ले सकते हैं। आप अकेला जो है कि कुछ इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो भी आप सरकारों को चुनते हैं उन सरकारों के द्वारा पहल की जाती है, और पहल में उसके डेवलपमेंट के लिए सरकार ने कौन कौन से खाका तैयार किया है, उसके लिए क्या क्या सरकार जो है कि आगे आज प्रेजेंट डे में कर रही है और आने वाले दिनों में क्या क्या करेगी, इन्हीं सब बातों का जो है कि सरकार भी ध्यान रखता है। और जो भी मतलब जो लाभार्थी है या उनको भी रखना पड़ता है। तो देखिए अब आज के डेट की अगर प्रेजेंट डे में बात करें तो आपने सुना होगा कि मछली पालन के लिए सरकार लोन अवेलेबल कराती है। क्या करती है? लोन देती है, ऋण मुहैया कराती है, और वो भी ऋण कैसा? सब्सिडी पे ऋण देती है कि आप जाइए मछली का प्रोडक्शन जो है कि कीजिए, और आपको जितना पैसा दिया जाएगा उसका 50% जो है आपसे रिकवर किए जाएंगे। तो एक तरह से बहुत सरकार का बहुत ही अच्छा कदम इसको माना जा सकता है, मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सरकार उस समय यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाओं में भी जैसे कैसे कृषि के विकास पर बल दिया गया है, ठीक है, एग्रीकल्चर ग्रोथ पर बात कही गई, उद्योगों की बात कही, उद्योगों को बढ़ाने की बात कही गई, उसी प्रकार से सरकार ने मछली उद्योग के लिए भी प्रयास किए, ठीक है। वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के आसपास का काल रहा है, 19 के दशक मान के चलिए, तो 19 के दशक में यह रहा है। तो समुद्री विभाग यानी कि समुद्री मत्स्यिकी विभाग बनाया सरकार। क्या करती है? समुद्री मत्स्यिकी विभाग बनाती है, ठीक है। और समुद्री मत्स्यिकी विभाग क्या करता है कि अपने अंडर में अपने यानी कि समुद्री मत्स्यिकी विभाग बना, तो समुद्री मत्स्यिकी डिपार्टमेंट जब बना तो इसने क्या किया कि बहुत से लोगों को ट्रेनिंग दिया, ठीक है। बहुत से लोगों को क्या किया? ट्रेनिंग दिया, मछली कैसे पकड़े, ठीक है। तो देखिए पारंपरिक तरीका से पहले भी मछली पकड़ा जाता रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे आप जो है कि बंसी लगा के मछली मार सकते थे, जालों का प्रयोग जो है कि छोटे छोटे कर सकते थे, ठीक है। छोटी छोटी आप उसमें हेल करके मार सकते हैं, छोटे छोटे नावों द्वारा जो है कि आप उसमें कर सकते थे, मारा जाता था। तो उस ट्रेडिशनल जो भी मतलब चलते आ रहा था पहले से, जो परंपरा में थी, परंपरागत जो मछली पकड़ने की तकनीकें थी, उनमें बदलाव करता है कौन? समुद्री मत्स्यिकी विभाग उनमें बदलाव करता है। और बदलाव क्या करेगा? और कि अब जो है कि उसके जगह बोट से मछली मारे जाएंगे, ठीक है। क्या किया जाएगा? बोट से मछली मारे जाएंगे। लोगों को
ट्रेंड किया जाएगा कि कैसे मछली मारा जाए। तो अलग अलग बहुत सारे उस समय डेवलप हुए, करेंट जाल हुआ, बड़े बड़े बोट्स बनाए गए, और यह विभाग द्वारा यानी कि सरकार द्वारा उसको बोट अवेलेबल कराया गया मछुआरों के लिए। और मछुआरों के लिए जैसे मान लो कि बोट 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 अवेलेबल कराया गया, ठीक है। इसके बाद जो जाले हैं वो करंट जाले बनाई गई, ठीक है। यानी कि जो आसपास अगर आया वो बड़े बड़े जाल बने एक तरह से, जिसमें मछली आराम से फंसता है। या इसके लिए फिर जो है कि ट्रेनिंग दिया, ठीक है, लोगों को क्या किया, ट्रेंड किया। तो इस तरीका से जो है इसके काम मत्स्यिकी विभाग ने यानी कि कैसे मछली मारा जाए, कैसे मछली पालन किया जाए, फिशरीज कैसे हो, उन सब पर जहां भी संभावनाएं दिखी उन संभावनाओं पर काम किया गया, ठीक है। और मछली पकड़ने के बाद के लिए बंदरगाहों का विकास भी किया गया। उसी प्रकार से मछली पकड़ने के लिए सरकार ने बंदरगाहों का भी विकास करती है। तो वो कौन कौन से बंदरगाह है आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। हालांकि बंदरगाह नहीं है लेकिन मैप पर आपको दिख जाएंगे बंदरगाह, जो है आपको मैप पर दिखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए जो भी बंदरगाह बनाए गए, ठीक, कोची, विशाखापट्टनम और आपका एक जो है रायचौक, कोची कोची, ठीक है, कोची में बनाया गया। फिर है आपका एक विशाखापट्टनम में बनाया गया, ठीक है, यानी कि जो आंध्र प्रदेश है एक आंध्र प्रदेश में बनाया गया। यहाँ पर कोची केरल के ने है। एक जो है आपका एक जो है आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। और एक जो है कि रायचौक में बनाया गया, ठीक है, तो रायचौक में बनाया गया। तो इस प्रकार से उसके लिए बनाए गए, ठीक। फिर जो है कि अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य जल कृषि विकास का भी सरकार काम यहाँ पर करती है। तो इसका काम क्या है भैया, तो इसका काम है कि जो शीतल जल है, शीतल जल मछली पालन या जल भराव या को जलाशयों को जल कृषि में बदलना था। यानी कि जल कृषि कार्य के लिए, जल कृषि का मतलब वही मछली पालन ही एक तरह से है, ठीक है। आज जल कृषि में कहीं कहीं टेक्नोलॉजी के दम पे कुछ अन्य फसल क्रॉप्स भी उगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन जल कृषि का मूल जो है आपका मछली पालन ही है। तो मछलियों में बहुत सारा मछली, अगर मछली की प्रकारों की बात की जाए तो आपका जासर, मांगुर, टेंगरा, करैता, ठीक है, इस प्रकार से झींगा, ठीक, बहुत तरह के मछलियां जो है कि देखने के लिए आपको मिलेंगे। वो मछलियों का अलग प्रकार है। तो इस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था में ये विभिन्न राज्य जो है अपना अहम रोल निभाते हैं। और इन राज्यों के जो प्रोडक्शन के बदौलत जो है कि इससे सरकारों को भी बेनिफिट होता है, देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होता है। इसीलिए एक सरकार ने एक योजना लाया था, ठीक है, एक सरकार ने योजना लाया था कि जो भी मछुआरे होंगे, ठीक, यानी कि जो भी वहाँ मछुआरे होंगे उन मछुआरों के लिए विशेष लाभ देने की बात कही गई। उनको आवास मुहैया कराया गया, ठीक है, यानी कि वो भी जो तट वाले तटीय जो इलाके हैं उन तटीय इलाकों में एक ऐसा सिटी डेवलप किया गया, शहर बनाए गए कि जो मछुआरे के घर थे, ठीक है, इतना बेहतरीन बेहतरीन घर, सुंदर घर जो है बनाया गया सरकार द्वारा। ऐसा नहीं है कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है या इंदिरा गांधी आवास योजना इसके जैसे नहीं, एगो दूगो जैसे रूम जैसा तैसे आप बना लिए, वैसा नहीं। प्रॉपर जो है कि एक फ्लैट सरकार बनाती है, ठीक है, एक मतलब सेपरेट सेपरेट जो है कि घर बनाती है जिसमें 2-4 रूम हो, किचन बाथरूम हो और टाइल्स मार्बल से लगा हुआ वैसा घर मुहैया सरकार ने उन मछुआरों को कराया था। सरकार ने फैसिलिटी दी थी, ठीक है। तो सरकार इसलिए फैसिलिटी दी थी कि ये जो है कि यह इस तरह के कामों को करेंगे तो इससे विदेशी मुद्रा भी अर्जित होगा।
तो विदेशी मुद्रा कैसे क्यों अर्जित होगा, विदेशी मुद्रा हमको कैसे मिल पाएगा, ठीक है। समझने वाली बात है कि विदेशी मुद्रा जो है कि हमको कैसे मिलेगा। तो विदेशी मुद्रा हमको देश दुनिया के बाकी अन्य देशों में ट्रांसपोर्ट भी किए जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज तो उससे विदेशी मुद्रा अर्जित होगा। एक चीज और इससे रिलेटेड बता देते हैं कि इस वहां पर सरकार ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला है मछलियों के लिए, ठीक है। यानी कि मछलियों पर शोध करने के लिए, मछलियों का ग्रोथ बढ़ाने के लिए किस तरीका से काम किया जाए, उसके लिए एक मत्स्यिकी इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोले गए, ठीक है। तो इस तरीके के सरकार द्वारा कुछ फैसले लिए गए। और बाकी जो है कि कुछ और हम बताने वाले थे, एक्चुअली हमको याद नहीं आ रहा है। तो हम लोग रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। मुझे लगता है कि यह आपके सिलेबस के लिए इतना ही काफ़ी था, तो इसको इतना बता दिया गया। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, हमारा संबंध यूं ही बरकरार रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड